बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। ABN न्यूज़ आप देख रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, हेड ऑफ लीगल अफेयर्स रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। सलमान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो आज जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनोल में, जो पोस्टपोन कर दिया गया, मनसूख मुलतवी कर दिया गया। मुख्तलिफ आरा जो है पार्टी के अंदर ही अब सामने आ रही है, तो क्यों मुलतवी कर दिया गया ये जलसा? देखिए, इसकी जो जुजियात हैं वो मेरे सामने नहीं है। हमारी शाम को मीटिंग है कोर कमेटी की, उसमें तमाम बात सामने आएगी। जाहिर है जो पार्टी की लीडरशिप है वो अपने कारकुनान की जो हिफाजत है उसकी जिम्मेदार है। एक ऐसा माहौल पैदा किया गया पकड़ धकड़ का, मार पीट का, पूरे मुल्क में, पंजाब में, जो आपके सामने है। एक फस्तायत का राज है इस वक्त। एक बिल्कुल पुरअमन जलसा होना था जिसकी अदालत ने भी इजाजत दी, जिसकी इंतजामिया ने भी इजाजत दी, और उन्होंने आखिरी लम्हे वो इजाजत मनसूख कर दी। अब उसके बाद इन्होंने एक सूरत पैदा की कि अगर वो जलसा आगे होता है तो ये इन्होंने ये कहना था कि गैर कानूनी है, FIR कटनी थी, पकड़ धकड़ होनी थी। तो इस सारे मंजरनामे को सामने रखते हुए लीडरशिप ने जो मौके पे मौजूद थी कोई फैसला किया। उस फैसले की तफसीलात हम आज शाम देखेंगे, उस पर गुफ्तगू होगी पार्टी के अंदर और फिर बात बाहर आएगी। बट सर, अगर गिरफ्तारियों का खदशा है, FIR का खदशा है, तो फिर इस तरह तो तहरीक भी नहीं चल सकेगी रिहाई की इमरान खान के। ज़ाहिर है दूसरी बार आपने जलसा मनसूख किया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें जुजियात मालूम करना होंगी और अब अदालत जो है उसको कोई दो टोक कदम उठाना होगा कि ऐसे नहीं हो सकता कि आखिरी लम्हे आप हर बार जलसा मनसूख करें और लोगों को एक खतरे में डालें गिरफ्तारी के या आंसू गैस और शेलिंग के। ये कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान को आप तबाही की जानिब ले जा रही हैं, फस्तायत की जानिब ले जा रही हैं। अगर यही रहा तो फिर कुछ होगा कल। और इनकी ख्वाहिश ये है कि कोई वाकया हो, कोई मतभीड़ हो, कोई एक तनाजा खड़ा हो सड़कों पर, ताकि ये कहें देखो ये इंतशारी टोला, जबकि इंतशारी टोला तो ये खुद हैं। इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में इंतशार पैदा हो, कानून और आइन के मुताबिक काम आगे ना बढ़ सके। तो इस सारी सूरत हाल पे आज शाम भी गौर होगा और इस तमाम मामले को अदालत के सामने भी रखा जाएगा। जमात इस्लामी जलसा कर सकती है, TLP कर सकती है, लोग भी चौक में आके भगदड़ मचा सकते हैं, लेकिन एक पुरअमन जलसा तरनौल में जो एक जलसा गाह है मखसूस, उसमें नहीं हो सकता। तो ये फस्तायत की हद है। पाकिस्तान के अवाम भी ये देख रहे हैं, अदालतें भी यकीनन ये तमाम मामला देख रही होंगी और इस मामले को हम रखेंगे अदालत के सामने। अब अलीमा खान की एक ऑडियो भी चल रही है जिसमें वो ये खदशे का इजहार कर रही हैं कि इमरान खान ने शायद ये नहीं कहा कि जलसा मनसूख कर दें। आजम स्वाति साहब जो है सुबह सवेरे मिल गए, उस हवाले से बातें हो रही हैं। वैसे ये आपने कंफर्म किया कि स्वाति साहब की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से? इमरान खान का ही मैसेज था कि इस बारे में भी कुछ किया? ये सब कुछ शाम हमारी मीटिंग है, उसमें ये बातें सामने आएंगी, इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू होगी। आपने लाहौर से ज़ाहिर है एक जलसा, एक काफिला लेकर आना था, तो ज़ाती तौर पर आप मुतमईन हैं इस जलसे को मनसूख करने से? देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि जब तक तमाम तफसीलात सामने ना हो कुछ नहीं कहा जा सकता। जाहिर है मायूसी की बात है, हम जलसे को मनसूख नहीं करना चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि ये जलसा ना हो। तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जिसके लिए हम तैयार थे। ये क्यों हुआ, इसकी तफसीलात पे गौर किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो वफ्द है जिसके तकदीर साहब सरबराह हैं, फिर उसमें राजा नासिर अब्बास साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं, वो सब लोग इस वक्त जलसागाह, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जलसागाह की तरफ जा रहे हैं। PTI माइनस जो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं वो जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक नहीं है आप लोगों के लिए कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसकी क़यादत ही ना खुश है PTI से कि हमें आपने इत्मीनान में ही नहीं लिया और जलसा मुलतवी कर दिया, और अब वो जलसागाह की तरफ जा रहे हैं, बल्कि पहुंच भी गए हैं? तमाम मामलात ऐसे हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। आप कबल इस वक्त सवालात कर रहे हैं ना, मैं नहीं जवाब दे सकता इन चीज़ों का जब तक मैं बैठूं ना दीगर दोस्तों के साथ और पूरी बात समझ में ना आए। इस वक्त जाहिर है कि एक मायूसी का आलम है और एक ऐसा आलम है जिसमें सवालात हैं जिनके जवाब इस वक्त हमारे पास नहीं है। अब अलीमा खान साहिबा ने खदशे का इजहार किया और कहा कि उन्हें ये इत्तला मिली है कि दो तीन हफ्ते ही, आने वाले कुछ हफ्तों में इमरान खान को एलिमिनेट किया जा सकता है, और ये बड़ी एक खौफनाक किस्म की बात है। PTI क्या सोच रख रही है इस हवाले से? क्या लाएअमल होगा आपका? देखिए, ये तो एक खदशे की बात है, एक खौफ की बात है, एक तशवीश की बात है
اور ہم تو یہی کریں گے، عدالت کے سامنے ہم موجود ہیں ہر سطح پہ، اور ہم عدالت سے ہی تحفظ مانگ سکتے ہیں، ورنہ جو سیاد جسے کہتے ہیں، جو قابض ہے اس وقت ملک پہ، عمران خان صاحب کی آزادی پہ، اس سے ہم ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک سیاسی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ تہذیب اور قانون اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے معاملات ہوں گے۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہم کوئی حملہ تو نہیں کر سکتے جیل کے اوپر، ان کو چھڑا کے تو نہیں لا سکتے، ہم نے قانون اور آئین کے ذریعے ہی آگے بڑھنا ہے۔ بھی خدشہ ہے عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے جانے کا؟ دیکھیے باتیں کر رہے ہیں جو خدشوں، اور مجھے نہیں پتا میں اب کیا جواب دوں۔ خدشہ تو ہر چیز کا دنیا میں ہوتا ہے نا، خدشے کا میں کیا جواب دوں؟ بالکل ہے خدشہ، بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کی جانب لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم عدالت میں موجود ہیں کہ کسی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے سامنے غیر آئینی عمل ہے۔ عدالت کو 7 ججوں کو اب فیصلہ کرنا ہے، 5 جج صاحبان پہلے فیصلہ کر چکے ہیں، وہ ہماری بات مان چکے ہیں کہ غیر آئینی ہے، ظاہر ہے خدشات ہیں۔ عمران خان بہت پہلے بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے، مگر اب جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد وہ تواتر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اگر بالفرض لے جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے پھر الٹیمیٹلی آپ کو سڑکوں پر ہی آنا ہے۔ غیر آئینی ہے اور کیا کریں گے ہم؟ عدالت کے سامنے ہم ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں عدالت کو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر آئینی ہے، اس کو روکا جائے۔ انصاف اس وقت 50 لوگ ہیں تحویل میں، ان کے حوالے سے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی فوجی عدالت کے سامنے ان کے ساتھ کیا گیا وہ غیر آئینی ہے، اس کو تلف کیا جائے، اور آئندہ بھی ہمارا موقف یہی رہے گا کہ فوجی عدالت کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی سویلین کے حوالے سے۔ سیاسی تحریک آئینی محاذ پر تو آپ لڑ رہے ہیں، سیاسی احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے کا ارادہ ہے؟ جی چل رہا ہے نا، ایک عمل آپ کے سامنے ہے، یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک سیاسی عمل جو ہے وہ اپنے طریقے سے آگے بڑھتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے جب اس میں تیزی آتی ہے، اس میں حرارت مزید پیدا ہو جاتی ہے، تو پورا عمل چل رہا ہے اس وقت۔ اور سپیس ملتی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم چلتے رہیں گے، سپیس پیدا کرتے رہیں گے، سپیس پیدا کرنا ہوگی، سلمان دے گا تو نہیں ہم